Hi. Uh, this is a DevOps Level 3 कोर्स। जैसे कि आपने DevOps लेवल 1 और DevOps लेवल 2 के इंट्रोडक्शन वीडियोस में आपने लोगों ने देखा होगा कि कोई भी तीनों में से कोई भी कोर्स ऐसा नहीं है जो कोर्स सुपीरियर है। ऐसा नहीं है डेवऑप्स लेवल 2 1 से सुपीरियर, 3 जो है वो 2 से सुपीरियर है। लेकिन डेवऑप्स लेवल 1 के अंदर मोस्ट यूज्ड टूल्स सॉफ्टवेयर्स कवर होते हैं। जैसे एनसिबल सबसे ज्यादा फेमस है, डॉकर सबसे ज्यादा फेमस है, राइट? तो वो डेवऑप्स लेवल 1 के अंदर कवर होता है। 2 के अंदर कवर होता है एप्लीकेशन की बैकएंड की, कैसे आप कोई एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, कैसे उस एप्लीकेशन को आप इंटीग्रेट कर सकते हैं अपाचे के साथ, माइस्क्ल के साथ, मोंगो के साथ। ये आप डेवऑप्स लेवल 2 के अंदर सीख सकते हैं। डेवऑप्स लेवल 3 के अंदर चीजें मोस्टली कवर है एचए वाला पार्ट, यानी कैसे आप माइस्क्ल का, मोंगो का हाई अवेलेबिलिटी क्लस्टर या एप्लीकेशन सेटअप कर सकते हैं। तो करीबन 8 से 10 चैप्टर हैं इस कोर्स में। इस कोर्स की ड्यूरेशन है 1 मंथ। तो 1 मंथ के अंदर ये कोर्स आप कंप्लीट कर सकते हैं, चाहे वो वीकेंड क्लास हो, चाहे वो वीकडेज क्लास हो। चैप्टर नंबर 1 के अंदर हम लोग पढ़ेंगे माइस्क्ल मास्टर स्लेव एंड मास्टर मास्टर एप्लीकेशन, कैसे आप माइस्क्ल का मास्टर स्लेव, यानी मास्टर का मतलब होता है कि जहाँ पे आप राइट कर सकते हो, स्लेव का मतलब होता है जहाँ पे आप पढ़ सकते हो। मास्टर मास्टर मतलब आप राइट भी कर सकते हो, आप पढ़ भी सकते हो। तो कैसे ये डिफरेंट तरीके के एप्लीकेशन सेटअप करेंगे, तो वो आप चैप्टर 1 के अंदर सीखेंगे। मोंगो के अंदर आप कैसे प्राइमरी और सेकेंडरी, तो मोंगो के अंदर मास्टर स्लेव टर्म यूज नहीं करते हैं, लेकिन मोंगो के अंदर प्राइमरी सेकेंडरी टर्म यूज होती है। तो प्राइमरी का मतलब काइंड ऑफ मास्टर है, सेकेंडरी का मतलब काइंड ऑफ स्लेव। ठीक है। उसके बाद है रेडिस। जैसे रेडिस जो है इन मेमोरी डेटाबेस है, जो कि सेशन स्टोरेज के लिए या फिर कैशिंग स्टोरेज के लिए यूज होता है। तो रेडिस का भी आप मास्टर स्लेव एप्लीकेशन सेटअप कर सकते हैं। तो कल को मास्टर अगर डाउन होगा तो सारा डेटा जो है स्लेव पे अवेलेबल रहेगा। तो उसके बाद आता है परकोना। तो परकोना एक तरीके से डिलेड स्लेव है। अब मानिए कि एक माइस्क्ल का होस्ट चल रहा है, दूसरे माइस्क्ल का होस्ट जो है उसका एप्लीकेशन होस्ट है, और प्रोडक्शन से किसी से ऐसी क्वेरी चल गई, या आपके सिस्टम हैक हो गया, किसी से ऐसी क्वेरी चल गई कि आपका जो डेटा है सारा डिलीट हो गया। तो डिलेट स्लेव का बेनिफिट क्या होता है? डिलेट स्लेव आप एक 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 10 घंटा डिले चला सकते हैं। तो अगर वो डेटा डिलीट डिलीट हुआ है, फॉर एग्जांपल 3 बजे, और और अगर आपका डिलेट स्लेव चल रहा है 6 घंटे के लैग पे, तो आपको 9 बजे जाके वो डेटा रिफ्लेक्ट होगा डिलेट स्लेव पे। तो आपके पास 6 घंटे है, 6 घंटे में आप डेटा रिकवर कर सकते हैं अपना। उसके बाद है डॉकर प्राइवेट रजिस्ट्री सर्वर। तो आप लोगों ने डेवऑप्स लेवल 1 के इंट्रोडक्शन में देखा होगा, हम लोग डॉकर इम्प्लीमेंटेशन सिखाते हैं, लेकिन डॉकर इम्प्लीमेंटेशन हम सिखाते हैं डॉकर हब डॉट डॉकर डॉट कॉम को यूज करके। लेकिन आप खुद का अपना रजिस्ट्री सर्वर किस तरीके से बनाए, वो आप इस चैप्टर में सीख सकते हैं। उसके बाद है टेराफॉर्म विद एडब्ल्यूएस। तो टेराफॉर्म एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड है, कि जब भी आपको लगता है कि यार मेरे को ना ये इंफ्रास्ट्रक्चर बार बार सेटअप करना पड़ता है, तो मैं इसको ना एक काम करता हूँ, एक काइंड ऑफ एक टेम्पलेट में बना देता हूँ। जब भी मुझे ये सेटअप करना पड़ेगा, मैं वो टेम्पलेट रन कर दूंगा। तो टेराफॉर्म उस चीज के लिए एक सॉफ्टवेयर है। तो इस चैप्टर में आप समझेंगे कि किस तरीके से टेराफॉर्म क्या है, इंस्टॉलेशन कैसे होगी, मॉड्यूल्स, लूप्स और उसकी फाइल्स क्या होती हैं, और किस तरीके से आप एडब्ल्यूएस पे कोड, एडब्ल्यूएस पे इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी कर सकते हैं टेराफॉर्म को यूज करके। देन उसके बाद जेनकिंस मास्टर मास्टर। तो जेनकिंस मास्टर मास्टर का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मास्टर स्लेव का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मास्टर स्लेव एक तरीके से रिसोर्सेज आप उसमें बांट लेते हैं। जैसे जेनकिंस जो है खाली कोड डिप्लॉयमेंट के लिए तो यूज होता ही है, लेकिन कोड डिप्लॉयमेंट के साथ साथ कोड कंपाइलेशन के लिए भी यूज होता है। तो कंपाइलेशन के काफी कंपाइलेशन जो है बहुत हैवी होते हैं, जैसे नोड एप्लीकेशन, रिएक्ट एप्लीकेशन कंपाइलेशन को बहुत ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। तो जेनकिंस के जो मास्टर स्लेव होते हैं, वो आपस में बिल्ड का जो प्रोसेस है, यानी एक जॉब हो सकता है मास्टर बिल्ड हो रही है, अगर मास्टर बिजी है तो स्लेव पे बिल्ड हो जाती है दूसरी जॉब। उसके बाद एचए प्रॉक्सी की। एचए प्रॉक्सी कैसे हाई अवेलेबिलिटी आप कर सकते हैं। एचए प्रॉक्सी एक तरीके से हाई अवेलेबिलिटी प्रॉक्सीज की फुल फॉर्म होती है, जो कि एक तरीके से सॉफ्टवेयर लोड बैलेंसर का काम करता है। तो सॉफ्टवेयर लोड बैलेंसर आप एचए प्रॉक्सी का यूज करके बना सकते हैं, लेकिन इसका एज सच कोई एचए प्रॉक्सी के अंदर कोई कंपोनेंट नहीं होता है कि आपको, आपका अगर पहला नोड डाउन हुआ तो ऑटोमेटिक दूसरा नोड जो है स्टार्ट हो जाए। तो वो चीज हम लोग मैनेज करते हैं कीप अलाइव डी सर्विस यूज करके। तो इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 8 जो कि लास्ट चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर आप लोग समझेंगे कि किस तरीके से आप एचए प्रॉक्सी को हाईली अवेलेबल बना सकते हैं।
तो इन शॉर्ट इस पूरे कोर्स में आप मोस्टली हाई अवेलेबिलिटी वाले पार्ट को फोकस करेंगे, तो कल को माइस्क्ल का हाई मास्टर स्लेव या मास्टर मास्टर एप्लीकेशन, मोंगो का मास्टर मास्टर एप्लीकेशन, रेडिस का मास्टर मास्टर एप्लीकेशन, तो आप लोगों के लिए ये चीज नई नहीं होगी। आप लोग बहुत आसानी से इस कोर्स के बाद ये चीज इंप्लीमेंट कर पाएंगे प्रोडक्शन में। थैंक यू गाइस, बाय।